चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बेसिकली ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने बताया रो मैट्रिक्स क्या होता है, हमने बताया कि कॉलम क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बारे में बताया। साथ ही हमने इस जो स्क्वायर मैट्रिक्स है प्लस डायगोनल के बारे में बताया। बट रिकैप हम डायगोनल से करते हैं। जैसे रो मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा कि एक रो में है, कॉलम में हो जाएगा, कि सॉरी रो में है, कॉलम में हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, स्क्वायर और डायगोनल के बारे में पूरा बताया। ठीक है, इसको रिकैप करते हैं डायगोनल के साथ, क्योंकि जो नए टॉपिक्स हैं वो डायगोनल से संबंधित हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स को दोबारा से रिकैप करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कोई मैट्रिक्स मेरी डायगोनल है, यानी कि सिंपली कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी डायगोनल पार्ट है, तो मैं कहूँगा कि जैसे मैं 2/2 की बात कर रहा हूँ, 0 एंड बी। सो अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा a, b। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं कि a इंटू बी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि अगर डी मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका a जो कि m क्रॉस m होगा या n क्रॉस n जो भी कहें, जहाँ पर i बराबर j पर ये वैल्यू क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू 0 होगी, और i नॉट इक्वल टू j पर ये वैल्यू 0 होगी। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक साइड भी मैं बता देता हूँ। मान लो जैसे ये मेरे पास a11, a12, a13 है, सिमिलरली a21, a22, a23 है, और ये बन जाएगा a31, a32 एंड a33। तो हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा डायगोनल है। तो जो ये वाला डायगोनल से जो यहाँ के एलिमेंट हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू छोटी होती है, जैसे देखो एक छोटा है दो से। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे मिरर इमेज होते हैं, इसको आगे बढ़ेंगे तो ये आई जो होता है बराबर होता है जे पर। ठीक है, आई जे यानी कि ए आई जे हम देखते हैं, आई बराबर रो और जे कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा मतलब है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होगी। ठीक है, कि अगर जहाँ पर डायगोनल है वहाँ पर नॉट जीरो, एंड बाकी जगह पर अगर जीरो हुआ तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड जो इसी में थोड़ी सी है, ये है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। तो अब हम देखते हैं कि यार हम स्केलर मैट्रिक्स को कैसे समझें। अगर मैं कहूँ, मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स में अगर मैं कहूँ कि a बराबर b है, तब क्या होगा, यानी कि a0 0 और a बन गया। ठीक है, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली 3 की बात करता हूँ तो a0 0 0 a0 0 0 a आगे की तरफ, यानी कि मैं क्या देख रहा हूँ, या अगर मैं एक की बात करूँ तो ये इस फॉर्म में बनेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इन सब केस में जो मेरा डायगोनल है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो इस केस में स्केलर का मतलब भी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड, यानी एक फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पर अगर डायगोनल की वैल्यू फिक्स है तो उस केस में मैं स्केलर मैट्रिक्स कहूँगा। और अगर मैं कहूँ कि अगर स्केलर मैट्रिक्स एस मेरी है, और जहाँ पर इसका जो डेफिनेशन बन जाएगी m क्रॉस n की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा, अगर i बराबर j है वहाँ पर एक k जो कि कांस्टेंट बट फिक्स्ड थ्रू कह सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो गया, बट फिक्स कहते हैं। और जहाँ पर i नॉट इक्वल टू जे तो वहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, यानी कि i बराबर जी, यानी कि देखिए तो डायगोनल में वैल्यू आई जे बराबर है 2 2 3 3। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। तो स्केलर का मतलब हो जाएगा कि जब एक फिक्स वैल्यू हम यूज़ कर लें। अब एक और चीज़, अगर मैं काम करता हूँ थर्ड टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिसे हम कहते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या किया, जो ये मेरा पार्ट था, अगर मैं a बराबर b जो कि मैंने पहले कहा, इसकी जगह मैं 1 कर दूं स्केलर में मैट्रिक्स में। अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स में सब जो डायगोनल की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये बन जाएगा 0 0 1 या आगे की भी। और अगर मैं 2 के लिए बात करूँ तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये बन गया। इसमें क्या सीन है, तो मतलब अगर ध्यान से देखें तो अगर मैंने स्केलर है तो स्केलर मैट्रिक्स ही, बट अगर उसकी वैल्यू यूनिट कर दी तो अब ये क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी कि अब ये कहलाएगी यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर इस यूनिट मैट्रिक्स
मैं फिक्स अगर डायगोनल की वैल्यू अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी यूनिट मैट्रिक्स है जिसको मैं यू से कहूं या आई से कहूं, दोनों की बात एक ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि एक आइडेंटिटी की तरह शो कर रहा है। आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है कि हर ओवर में सेम होती है आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी, क्योंकि हर वैल्यू पर ही फिक्स है। अगर मैं कहूँ तो एक आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई एक का किसी भी नंबर से करूँ तो हमेशा आंसर वही नंबर आएगा, यानी कि हर वैल्यू की अगर कोई वैल्यू फिक्स है तो वो क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो यानी कि एक आइडेंटिटी बन गई उसकी। जैसे तुम्हारा पहचान पत्र हो गया एक, तो तुम्हारे लिए वो फिक्स है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी। अगर मैं कहूँ कि ए आई जे मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स, मान लो डायगोनल मैट्रिक्स है एम क्रॉस एम की, मैं कहूँगा कि जब आई बराबर जे पर वैल्यू 1 है जो कि फिक्स होगी, और अगर आई नॉट इक्वल टू जे पर वैल्यू 0 है, तो उस केस में जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आपके बोल्ड में या कहीं भी आता है तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिखे तो भी एक फिक्स है। हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की वैल्यू 1 है तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिट की तरह वो बिहेव कर रहा है, आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि किसी भी साथ अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, इसकी वैल्यू तो एक ही है, किसी के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हमेशा 1 आएगा। और इसकी डायगोनल की जो वैल्यू है, अगर मैं कहूँ कि डायगोनल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू 1,1,1 एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करती है ये। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फोर्थ टाइप की अगर मैं जो है एक मैट्रिक्स की बात करूं जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? अब नाम से आ रहा है कि अगर पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो कर दो, तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं, जैसे मैं ले रहा हूं 0 0 0 0 0 0 0, तो इस केस में 2 cos 3 की जो मैट्रिक्स है ये ओवरऑल इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर 0 यानी कि z से अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ, अगर ए आई जे, बट डेफिनेशन जरूरी है, मैं कहूँगा कि अगर m क्रॉस n में i बराबर जे और i नॉट इक्वल टू जे, या ये जरूरी है, तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखना है तो बराबर 0, या फिर सिंपल कर दो कि अगर ए आई जे की वैल्यू अगर 0 है यानी ऑल ओवर 0 है, तो मैं कहूँगा ये जो मैट्रिक्स है क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। फिलहाल हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट और जीरो मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है। अब अगली क्लास में जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में उसके बारे में बताएंगे, और हम देखते हैं कि हम आगे कितने आगे बढ़ सकते हैं, हम अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कहें। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।